नमस्कार, स्वागत है आपका करंट खबर में। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए करंट खबर। मुख्यमंत्री सचिवालय रांची विज्ञप्ति संख्या -210/2024 16 अगस्त 2024 मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय परिसर रांची। राज्य भर के गृह रक्षकों ने पुलिस कर्मियों के समकक्ष दैनिक कर्तव्य पारिश्रमिक दिए जाने के निर्णय पर मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय परिसर पहुंचकर मनाया जश्न। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के प्रति जताया आभार। मुख्यमंत्री ने गृह रक्षकों से कहा, आप राज्य सरकार के अभिन्न अंग के रूप में कार्य कर रहे हैं, आपका ख्याल रखना राज्य सरकार का दायित्व। मुख्यमंत्री ने कहा, पिछले 4.5 वर्षों में राज्य सरकार के विभिन्न श्रेणियों और संवर्गों के कर्मियों के हित में लिए हैं कई निर्णायक फैसले। सभी को उनका हक और अधिकार देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध। सरकार में सभी की भागीदारी पूरे मान सम्मान के साथ हो, यह सरकार की प्राथमिकता। श्री हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री झारखंड। राज्य भर के सैकड़ों गृह रक्षकों ने स्वयंसेवकों पुलिस कर्मियों के समकक्ष दैनिक कर्तव्य पारिश्रमिक दिए जाने के लिए गए ऐतिहासिक निर्णय पर आज मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय पहुंचकर जमकर जश्न मनाया। इस दौरान मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय परिसर गाजे बाजे ढोल नगाड़ों की गूंज से गूंज रहा था। सभी एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर अपनी खुशियों का इजहार कर रहे थे। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर राज्य सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय के लिए बधाई दी। उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया और कहा कि इस निर्णय से राज्य भर के गृह रक्षकों के घर परिवार में हर्ष का माहौल है। मुख्यमंत्री ने गृह रक्षकों का अभिवादन स्वीकार किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आप राज्य सरकार के अभिन्न अंग के रूप में कार्य कर रहे हैं, आपका ख्याल रखना हमारा दायित्व है, आप भी इस राज्य का ख्याल रखें। मौके पर विधायक श्रीमती कल्पना सोरेन भी मौजूद थी। सभी को मान सम्मान के साथ जीने का अधिकार। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी को पूरे मान सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। हमारी सरकार राज्य की जनता हो या किसी भी संवर्ग के सरकारी कर्मी, सभी को उनका हक और अधिकार देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में गृह रक्षकों की चिरलंबित मांग को हमारी सरकार ने पूरा कर उन्हें एक बड़ा तोहफा दिया है। हमारा प्रयास है कि सरकार में आपकी भागीदारी पूरे मान सम्मान के साथ हो। यह सरकार हमेशा आपके साथ है। 4.5 वर्षों में लिए हैं कई निर्णायक फैसले। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार के 4.5 वर्ष हो चुके हैं। इन 4.5 वर्षों में राज्य सरकार के विभिन्न श्रेणियों और संवर्गों के कर्मियों के लिए कई निर्णायक फैसले लिए हैं। पुरानी पेंशन योजना लागू की गई है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का मामला हो या अनुबंध अथवा किसी भी श्रेणी में कार्यरत कर्मचारी, उनके मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि के साथ सेवा शर्तें बेहतर की गई है। इसके अलावा भी अनेक ऐसे निर्णय हमारी सरकार ने लिए हैं जो सरकारी कर्मियों को बेहतर माहौल में कार्य करने का अवसर प्रदान कर रहा है। ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने 10 अगस्त को अपने 49वें जन्म दिवस के अवसर पर गृह रक्षकों स्वयंसेवकों को पुलिस कर्मियों के समकक्ष दैनिक कर्तव्य पारिश्रमिक देने के प्रस्ताव को स्वीकृति देकर बड़ी मेरा नाम अंजना बड़ा है। हम गृह रक्षा वाहिनी से हैं, गुमला जिला से। आज हम लोग यहाँ इतना खुश हैं कि हमारे माननीय हेमंत सोरेन को शिष्टाचार भेंट करने के लिए आए हैं। हमारा वेतन बढ़ाया। हम लोग बहुत लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे थे और हम लोग उस भेंट को स्वीकार किए और हृदय धन्यवाद देने के लिए आए हैं। मेरा नाम रीना देवी है। मैं गुमला जिला से हूँ, गुमला जिला के कमेटी की महिला अध्यक्ष। आज हम लोग यहाँ हेमंत सोरेन को अपनी दिल से बधाई देने के लिए आए हैं। मैं अपनी दिल से बधाई देती हूँ। 7 साल लड़ाई करने के बाद हम लोग को आज खुशी मिली है। इस खुशी के तौर पर हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर हेमंत सोरेन को धन्यवाद के लिए आए हुए हैं। और हम लोग की आज वेतन बढ़ोतरी हुई है, पर हम लोग की और मांग है जो नियमित ड्यूटी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हम लोग खुशी मनाने पहुंचे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग सम्मानित करने पहुंचे हैं क्योंकि
मेरा नाम अंजना बड़ा है। हम गृह रक्षा वाहिनी से हैं, गुमला जिला से। आज हम लोग यहाँ इतना खुश हैं कि हमारे माननीय हेमंत सोरेन को शिष्टाचार भेंट करने के लिए आए हैं। हमारा वेतन बढ़ाया। हम लोग बहुत लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे थे और हम लोग उस भेंट को स्वीकार किए और हृदय धन्यवाद देने के लिए आए हैं। मेरा नाम रीना देवी है। मैं गुमला जिला से हूँ, गुमला जिला के कमेटी की महिला अध्यक्ष। आज हम लोग यहाँ हेमंत सोरेन को अपनी दिल से बधाई देने के लिए आए हैं। मैं अपनी दिल से बधाई देती हूँ। 7 साल लड़ाई करने के बाद हम लोग को आज खुशी मिली है। इस खुशी के तौर पर हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर हेमंत सोरेन को धन्यवाद के लिए आए हुए हैं। और हम लोग की आज वेतन बढ़ोतरी हुई है, पर हम लोग की और मांग है जो नियमित ड्यूटी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हम लोग खुशी मनाने पहुंचे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग सम्मानित करने पहुंचे हैं, क्योंकि 7 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक बड़ी खुशी दी गई है। झारखंड राज्य के होमगार्ड जवानों को भी अब पुलिस के समान वेतन मिलेगा। इसे लेकर पूरे झारखंड में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है और उसी खुशी की लहर को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मानित करने के लिए, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा कार्य होमगार्ड जवानों के हित में किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग यही संदेश देना चाहेंगे कि जिस तरह आपने होमगार्ड जवानों के हित में फैसला किया है, झारखंड के होमगार्ड जवानों का महासचिव होने के नाते मैं भी अब वादा करता हूँ कि इस बार फिर से हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार बनाएंगे। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद। आज माननीय मुख्यमंत्री आवास पर हम लोग पहुंचे हुए हैं। झारखंड राज्य के समस्त गृह रक्षक भाई बहन, आदिवासी, हमारे जितने भी भाई बहन हैं, सभी आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक अभिनंदन करने के लिए आए हैं कि आज झारखंड, बिहार से झारखंड अलग होने के बाद अगर अधिकार सबसे ज़्यादा किसी सरकार में मिला तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार में मिला। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूं और तमाम हमारे झारखंड के भाई बहन उनका आभार व्यक्त करते हैं। और मुख्यमंत्री महोदय से ये भी विनम्र निवेदन करेंगे कि तमाम वो काले कानूनों को समाप्त कर दीजिए, ताकि होमगार्ड जो है वो सुखी और संपन्न हो सके और इतिहास में सुनहरे अक्षरों में हेमंत सोरेन का नाम अगले हर सालों में उनका नाम रहे और हेमंत सोरेन के आगे कोई टक्कर में ना रहे। बस यही हेमंत सोरेन जिससे वादा करने के लिए चाहते हैं कि वो करे। और आज खुशहाली मनाने आए हैं, हेमंत सोरेन का धन्यवाद देने के लिए आए हैं और तमाम हमारी आदिवासी भाई बहन हैं हेमंत जी को आशीर्वाद देने के लिए भी आए हैं। और हेमंत सोरेन जी से निवेदन करूंगा कि गृह रक्षकों को संबोधित करे 2 मिनट के लिए, बस यही मैं कृपा करूंगा। धन्यवाद दूंगा। जय हिंद। थोड़ा सा हम लोग शांति बनाए। हमें पता है कि आप लोगों को बहुत, आप लोगों के मन में उत्साह और उमंग है और ये उत्साह और उमंग और जोश में आप लोग अभी काफ़ी रंग गुलाल अबीर के साथ, मिठाई के साथ खुशियाँ बांट रहे हैं। और आप सब लोग राज्य के होमगार्ड संवर्ग के आप सभी सदस्य लोग आज यहाँ अपनी खुशी जाहिर करने के लिए आए हैं।
इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आभार प्रकट करता हूं। हमारा हमेशा प्रयास रहा है कि राजवासी हो या राज्य के सरकारी कर्मचारी हो, सभी को उनका हक अधिकार मिले और सरकार को भी उनकी चिंता करनी चाहिए। बहुत लंबे समय से आप लोगों की कई सारी पीड़ाएं थी, कई सारी आप संवर्ग के लोगों का डिमांड था, उसके अनुरूप हमने आज आप लोगों के लिए जो निर्णय लिया है, मुझे लगता है कि ये निर्णय तो पहले होना चाहिए था, लेकिन संयोगवश, दुर्भाग्यवश कहिए कि विगत समयों में बहुत कम ऐसे निर्णय हो पाए हैं जहां हम ये देख सकें कि राज्य के कर्मचारी हो, राजवासी के चेहरों पर खुशी हो। लेकिन विगत 4.5 साल के कार्यकाल में हमने इसी परिसर में अनेकों संवर्ग के लोग आए और अपनी खुशियों को इजहार किया। और हम चाहते हैं कि जिस तत्परता के साथ आप लोग सरकार के अभिन्न अंग के रूप में कार्यरत है, आपको भी मान सम्मान के साथ और स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार है। और ये हमारा मानना है कि आप सब लोगों को आपका अधिकार दिया जाए। और हम लोग सरकार चलाने वक्त बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं और उस विषय में हम हमेशा सरकार के कर्मचारियों को हर निर्णय पर उनकी भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो, इसका हम प्रयास करते हैं। आपने देखा आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोइया, सभी हम लोगों का, अनुबंध कर्मियों का भी हम ही लोगों ने 50 से 100% की उन लोगों की जो मानदेय था उन सब में बढ़ोतरी किया। आज आप लोगों का भी कुछ मांगों को हम लोगों ने पूरा किया और निश्चित रूप से आने वाला समय में भी आप लोगों के प्रति जो भी आप लोग का हिस्सा होगा, हमारा प्रयास होगा कि आप लोगों को जल्द से जल्द आप लोगों तक उपलब्ध कराया जाए। हेमंत सोरेन जिंदाबाद। तो इसलिए मेरी ओर से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम चाहेंगे कि आप लोग भी एकदम मजबूती से, ईमानदारी से डट करके अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन कीजिए। और बाकी मैं तो हूँ ही, बाकी आप सब लोगों का अगर आप लोग हमारा ख्याल करते हैं तो हमारा दायित्व बनता है कि हम भी आप लोगों का ख्याल। हेमंत सोरेन जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको जोहार। सभी धीरे धीरे चीजें होंगी।